नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। मैं हूं शिवांगी परमार। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के साथ साथ मणिपुर में चुनाव प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है और साथ ही साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से ये मांग की है कि मणिपुर में या तो दोबारा चुनाव हो, नहीं तो हम इस मुद्दे को आगे सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाएंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा दरअसल ये है कि सुप्रिया श्रीनेत ने ये कहा कि मणिपुर में चुनाव के दौरान 1 फरवरी से और 1 मार्च के बीच में करोड़ों की तादाद में पैसा जो है वो गृह मंत्रालय से राज्य सरकार की तरफ भेजा गया। तो राज्य सरकार के पास इतना पैसा भेजा गया, जबकि मणिपुर में जो स्टेट एम्प्लॉयज हैं और जो पेंशनर्स हैं और जो मिड डे मील के कार्यकर्ता है, जो कुक हैं, उनको तनख्वाह भी नहीं मिली है। तो आखिर इतनी बड़ी तादाद में पैसे भेजने का क्या प्रयोजन है? इसके बारे में उन्होंने बीजेपी से जवाब मांगा है और साथ ही साथ ये आरोप भी लगाया है कि ये बीजेपी ने मणिपुर में चुनाव प्रभावित करने की गंभीर साजिश रची है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। इसे लेकर उन्होंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मांग की है कि या तो मणिपुर में दोबारा चुनाव कराया जाए, नहीं तो वो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत का क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। मणिपुर में जयराम रमेश जी जहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी और तीनों इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर एक घोर वायलेशन ऑफ कोड, मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का मामला उठाया था। उनका ये कहना है और उनके सूत्रों के मुताबिक उनका ये कहना था, उनके पास चेक नंबर तक थे जहाँ से बताया गया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के अंतर्गत 1 फरवरी को 15 करोड़ 73 लाख के आसपास और 1 मार्च को करीब 92 लाख से ऊपर पैसा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रुप्स को दिया गया है। और ये तब किया गया है जब करीब 1 लाख मणिपुर के स्टेट एम्प्लॉयज़ को 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है, उनके पेंशनर्स को पैसा नहीं दिया गया है, मिड डे मील स्कीम के जो कुक्स हैं उनको 1.5 साल से तनख्वाह नहीं दी गई है। और उसके बाद ये करना अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाता है। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि चारों डिस्ट्रिक्ट्स में 1 फरवरी के बाद 2 डिस्ट्रिक्ट्स में और 1 मार्च के बाद बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कुकी ग्रुप्स थे, ऐसा करने से कहीं ना कहीं ये चुनाव प्रभावित करने की कोशिश थी। उन्होंने इस पर घोर भ्रष्टाचार के, ब्राइबरी के, घूस के और चुनावों को प्रभावित करने वाले हथकंडे अपनाने का एक गंभीर आरोप लगाया था। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मणिपुर के पास वो गए थे और हमारे नेता श्री जयराम रमेश जी और सलमान खुर्शीद जी इलेक्शन कमीशन भी गए थे। लेकिन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का एक ऑर्डर आया है और वो हम आपके साथ साझा अभी थोड़ी ही देर में करेंगे। और इसमें उनका कहना है कि सिंस द बेनिफिशरीज are already identified and approved, this is not a model code of conduct violation. सच तो यह है कि इनको 2 साल से कोई पैसा नहीं मिला था और एकदम से चुनाव आने पर इन ग्रुप्स को पैसा दिया जाना अपने आप में बहुत गंभीर सवाल उठाता है। जयराम रमेश जी ने मणिपुर में अभी थोड़े दिनों पहले, 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेक नंबर तक बताए थे। फरवरी का चेक नंबर 517801 है और मार्च का चेक नंबर 517802 है। ये पैसा होम मिनिस्ट्री से स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के पास पहुंचा और ये इसलिए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है क्योंकि चुनाव के दौरान पैसे का वितरण जो पिछले कुछ सालों से नहीं हुआ है, वो अपने आप में बहुत गंभीर सवाल उठाता है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है और ये कहीं ना कहीं ये एस्टैब्लिश करता है कि मणिपुर का जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया जा रहा है। हमारी मांग पहले भी थी कि रीपोलिंग हो एट द लीस्ट, और आज भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑर्डर के बाद हमारी वही मांग है। नॉट विद स्टैंडिंग द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का जो ऑर्डर आया है, हम लोग इस संदर्भ में आगे की लीगल कार्रवाई करेंगे और जैसा कि जयराम रमेश जी ने पब्लिकली कहा है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी इस बात पर खटखटाया जाएगा। तो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा बीजेपी पर लगाए गए तमाम आरोपों को आपने सुना। अब बीजेपी इन आरोपों का कैसे खंडन करती है, वो इन पर क्या अपना जवाब देती है, इस बारे में आगे पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें स्काई न्यूज ग्लोबल। नमस्कार।